Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to continue our fourth chapter, Tabular Presentation in Word 2016. Okay. In previous video, we have already learned how to insert a table, then how to edit our table, how to create a table, etc. Okay. So let's start from merging cells. Word allows merging two or more cells to create one large cell. Cells can be merged either row-wise or column-wise, but cells cannot be merged diagonally. Okay, diagonally. This is frequently used to merge columns of the top row to create a title for the table. सी अब हम लोग क्या है, कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में टेबल क्रिएट करते हैं. मान लो हमने रिजल्ट के लिए क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें हमें कुछ हेडिंग्स देने होते हैं. तो हेडिंग्स के टाइम पे हमें एक लंबा बहुत ही बड़ा सेल चाहिए होता है, ठीक है, छोटे से सेल से काम नहीं चलता. तो हम क्या करते हैं, कई सारे सेल्स को मर्ज करके एक बड़ा सा सेल बना देते हैं, ठीक है. अब वो रो फॉर्म में भी बना सकते हैं या फिर कॉलम फॉर्म में हम बना सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से कुछ करना है तो उसको कहते हैं मर्जिंग सेल, ठीक है. बहुत सारे सेल्स को, छोटे छोटे सेल्स को मर्ज करके एक सेल क्रिएट करना, ठीक है, बनाना. अब ये कैसे करते हैं, टू मर्ज सेल्स ऑफ अ टेबल सिलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज. अब आपको जो भी सेल को मर्ज करना है तो उन सभी सेल्स को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है. देन क्लिक द मर्ज सेल ऑप्शन इन द मर्ज ग्रुप ऑफ लेआउट टैब. आप लेआउट टैब पे जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होता है मर्ज सेल्स. ओके, तो आप मर्ज सेल पे जब क्लिक करोगे तो आपके सब सेल जो छोटे छोटे सेल हैं वो एक कॉमन सेल बन जाएगा. सी आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आपका कॉलम वाइज, रो वाइज जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हो, ठीक है. द सेल्स विल बी मर्ज एंड डिस्प्ले एज अ सिंगल सेल. आप देख सकते हो ना, इतने सारे सेल जो थे वो सब एक सिंगल सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, अगर हमें कभी मर्ज करने की नीड होती है तो. देन है स्प्लिटिंग सेल. स्प्लिटिंग सेल का मतलब होता है आपका एक छोटा सा सेल जो बना हुआ है उसमें आपको और कई सारे अलग अलग सेल क्रिएट करने. मतलब एक, जैसे मान लो एक सेल है और एक सेल में आपको नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट करना है तो उसको हम लोग स्प्लिटिंग सेल्स कहते हैं. और अगर बहुत सारे सेल्स हैं उन सबको आपको कॉमन एक सेल में चेंज कर देना है तो वो मर्जिंग कहलाता है, ठीक है. ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर और नंबर ऑफ सेल्स को क्रिएट करने को हम स्प्लिटिंग सेल्स कहते हैं, और बहुत सारे सेल्स को कॉमनली एक मर्ज करना, मतलब एक बना देने को हम लोग मर्जिंग सेल कहते हैं, ठीक है. तो स्प्लिटिंग सेल्स की भी कभी कभी ज़रूरत होती है. क्या होता है कि हम लोग जैसे एक हेडिंग दिया है हम लोगों ने एक, ठीक है, तो उस हेडिंग के अंदर भी हमें बहुत कुछ अलग अलग सेल्स की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पे हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है. समटाइम्स यू विल नीड टू स्प्लिट अ टेबल सेल इनटू 2 और मोर सब सेल्स. उसको हम लोग सब सेल्स कहते हैं क्योंकि एक सेल के अंदर हमने नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट किए हुए हैं तो उन्हें कहते हैं सब सेल्स, ठीक है. वर्ड ये भी अलाउ करता है कि हम वहाँ पर मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट कर सके किसी एक सेल को, ठीक है. तो कैसे करते हैं, सिलेक्ट द सेल टू स्प्लिट. सबसे पहले आपको एक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा. मर्जिंग के टाइम पे तो हम नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर एक बना देते हैं. यहाँ पे आपको एक कॉमन सेल को, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है. इन द मर्ज ग्रुप ऑफ लेआउट टैब क्लिक द स्प्लिट सेल्स. अब सेम जो आपने मर्ज के लिए किया था आप जाएंगे बिल्कुल वैसे ही लेआउट टैब में, मर्ज ग्रुप में, ठीक है. अब मर्ज ग्रुप में आपको इस बार मर्ज सेल की वजह स्प्लिट सेल ऑप्शन को चूज़ करना है. आपके सामने द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसमें आपको कितने नंबर ऑफ रोज या फिर कॉलम्स क्रिएट करने हैं वो आपको मेंशन करना होता है, ठीक है. और आप जब वो मेंशन कर दोगे तो आपके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर में कई सारे न्यू सब सेल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. द नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेबल. आफ्टर यू क्रिएट अ टेबल, वर्ड 2016 ऑफर यू मेनी वेज टू फॉर्मेट दैट टेबल. इफ यू डिसाइड टू यूज टेबल स्टाइल्स यू कैन फॉर्मेट योर टेबल ऑल एट वंस एंड इवन सी अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट योर टेबल विल लुक formatted in a particular style before you actually apply the style. See, अब अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है टेबल के ऊपर तो ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. हम अपने टेबल को एक बहुत ही अच्छा लुक एंड फील दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है.
और उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी स्टाइलिंग दे रहे हैं तो उसका प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर में क्या डिफरेंस आए हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो आपके फॉर्मेटिंग के अंडर में ही चेंजिंग द रो हाइट आता है, कॉलम विड्थ आता है कि जैसे आपको अगर ये हाइट विड्थ सब साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, ये सब किसके अंडर में आता है? फॉर्मेटिंग के अंडर में ही आता है। तो अगर आपको एक रो हाइट और कॉलम विड्थ चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो? आफ्टर सिलेक्टिंग द रो और कॉलम टू बी मॉडिफाइड क्लिक द लेआउट टैब। सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, जिसका आपको करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उन रो या फिर कॉलम को। ठीक है, देन आप कहाँ जाएंगे? लेआउट टैब पे। ठीक है, देन क्लिक द रो हाइट स्क्रोल बॉक्स और द कॉलम विड्थ स्क्रोल बॉक्स इन द सेल साइज ग्रुप टू चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ। आपको कहाँ जाना है? लेआउट टैब पर, रो हाइट और कॉलम विड्थ। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिल जाएगा? सेल साइज ग्रुप के अंदर मिलेगा। ठीक है, सेल साइज ग्रुप पे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको रो हाइट या फिर कॉलम विड्थ स्क्रोल बॉक्स दिखाई देंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट द ऑटो फिट ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली रिसाइज द कॉलम अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अब यहाँ पे आपने अगर ऑटो फिट ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो उससे क्या होगा? मान लो कभी कभी हम एक सेल में बहुत सारे कंटेंट राइट करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे कंटेंट फिर क्या होता है कि हमारा सेल जो है वो छोटा सा रहता है तो वो दिखाई नहीं देता हमें कंटेंट अपना। ठीक है, तो अब अगर हमने ऑटो फिट ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो सेल है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, उसकी साइज़ को, हाइट विड्थ को वो एडजस्ट कर लेगा कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इस फॉर्मेट करने के लिए या फिर सेट करने के लिए। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी रो हाइट और कॉलम विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्टिंग अ टेबल स्टाइल। You can modify the style in a table style list by using the check boxes in the table style option। ठीक है, अब आप टेबल स्टाइल चेंज करना है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, these check boxes let you decide which element of table style to apply or remove। For example, to apply a table row to your table, check that option in the table style option। अब टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आपको कई सारे चेक बॉक्सेस दिए होते हैं। अब आपको जो जो स्टाइलिंग देनी है उनको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, और जो नहीं करना है उन्हें आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? लेट अस लर्न टू फॉर्मेट द टेबल स्टाइल। सिलेक्ट द टेबल और क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल। सबसे पहले तो आपको अपने टेबल को सिलेक्ट करना है या फिर आप टेबल के बीच में कहीं भी क्लिक कर सकते हो। देन क्लिक द डिज़ाइन टैब अंडर द टेबल टूल। आपको कहाँ जाना है इस बार? डिज़ाइन टैब पे जाना है। ठीक है, डिज़ाइन टैब। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द स्टाइल फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। अब टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस दिए होते हैं, जैसे थीम्स वगैरह नहीं दिए होते, उस तरह से आपको टेबल की स्टाइलिंग्स बहुत सारी दी होती है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी स्टाइल। देख रहे हो ना, यहाँ पे एक स्टाइल दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे स्टाइल्स बने हुए हैं। इस पार्ट में बहुत सारे अलग अलग जैसे थीम्स दिखाई देते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वैसे यहाँ पे बहुत सारे टेबल स्टाइलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो और अपने टेबल के लिए सेट कर सकते हो। ठीक है, देन अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप यहाँ पे और क्लिक कर सकते हो, जिसमें कि आपको कई सारे दिखाई देंगे। ठीक है, क्लिक द मोर बटन टू ओपन अ गैलरी ऑफ डिफरेंट अवेलेबल स्टाइल्स। मतलब आप जब क्लिक कर दोगे उसके मोर के बटन पर, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो जो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा। आप इस पर भी क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे इसकी पूरी गैलरी दिखाई देगी और इसमें से आप जो चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो आपको स्टाइल चाहिए फॉर्मेट करना है अपने टेबल के लिए, आप उसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। अपने टेबल को आप बॉर्डर एंड शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग इज़ ऑलवेज यूज टू डेकोरेट अ टेक्स्ट। अब बॉर्डर और शेडिंग्स हम लोग बेसिकली अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, विच मेक्स अ प्लेन आर्टिकल सीम्स हाईलाइटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज। मतलब सिंपल सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं अप्लाई। अब कैसे करेंगे? टू अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग इन अ टेबल, सिलेक्ट द सेल और अ टेबल। ठीक है, आपको अगर किसी सेल के लिए करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट अ सेल, और इफ़ यू वांट टू अप्लाई होल टेबल देन यू कैन सिलेक्ट अ टेबल। ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?
देन क्लिक द डिज़ाइन टैब अंडर टेबल टूल। अगेन आप किस पे टिक करोगे, क्लिक करोगे डिज़ाइन टैब पे, ठीक है, डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। सिलेक्ट वन ऑफ द प्री डिफाइंड बॉर्डर सेट्स फ्रॉम द बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द बॉर्डर ग्रुप। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ बॉर्डर ग्रुप दिया रहता है, जिसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी एक लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें से ऑलरेडी बने बनाए कुछ बॉर्डर्स डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, और आप इन बॉर्डर डिज़ाइन में से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेबल के लिए। ओके, क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग टू ओपन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो जो कि है बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है, ऑप्शन। अब आप बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपना डिज़ाइन, खुद का डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो ओके करके, ठीक है। ओपन द बॉर्डर टैब एंड देन चूज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, लाइक बॉर्डर, देन शेडिंग तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप इसमें सेटिंग ऑप्शंस टू सिलेक्ट अ बॉर्डर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सेटिंग ऑप्शन टू सिलेक्ट अ बॉर्डर, ठीक है, तो आप सेटिंग ऑप्शन में चले जाएंगे। देन स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू टू चूज़ अ लाइन स्टाइल। अब इसमें से आप स्टाइल में से कोई भी लाइन की स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो, कलर चूज़ कर सकते हो, मान लो आपको कोई अलग कलर देना है, विड्थ आप चूज़ कर सकते हो कि लाइन की विड्थ जो ब्रॉडनेस है वो कितनी होनी चाहिए, ये भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन ओपन द शेडिंग टैब एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर। शेडिंग नो कलर इज़ टू बी सिलेक्टेड टू रिमूव द शेडिंग, ठीक है, नो कलर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये रिमूव कर देगा शेडिंग को, ठीक है। क्लिक देन ओके फिनिश करने के लिए, ठीक है। आपका टेबल बॉर्डर जो है सिंपल सा जो था एक टेबल, आप देख सकते हो उसका बॉर्डर काफ़ी अच्छा मतलब लुक देता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अपने अलाइनमेंट जो भी आप टाइप करते हो उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, अलाइनमेंट टेक्स्ट इन कॉलम एंड रोज इन वर्ड 2016 इज़ अ मैटर ऑफ चूजिंग हाउ यू वांट द टेक्स्ट टू लाइन अप वर्टिकली एंड हाउ यू वांट इट टू लाइन अप हॉरिजॉन्टली, ठीक है, किस तरह से आप उसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे फिगर शो किए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अलाइन टॉप लेफ्ट, देन सेंटर, देन लेफ्ट बॉटम, देन टॉप सेंटर, सेंटर बॉटम सेंटर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। टू सी द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट द सेल और सेल्स हुज अलाइनमेंट इज टू बी चेंज्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सेल को या फिर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है जिसका अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहते हो। In the alignment group of the layout tab, select the alignment you want। अब आपको alignment group जो कि layout tab में available है, वहाँ पे जाके जो alignment चाहिए वो आप choose कर सकते हो। Default alignment as we enter text in a cell is top left। अगर आप कुछ भी नहीं change करते हो तो जो by default alignment होती है text की वो क्या होती है, टॉप लेफ्ट होती है सेल की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट रिटर्न इन अ सेल कैन बी चेंज्ड बाय क्लिकिंग रिपीटेडली ऑन द टेक्स्ट डायरेक्शन बटन इन अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द लेआउट टैब। अब जो आपका रिटर्न टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट रिटर्न करते हो, वो जो डायरेक्शन है उसका मतलब आप जिस तरह से लिखते हो वो आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एट द टाइम ऑफ Zoom class. Okay students, so we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself. Bye bye.